एक छोटी सी बात की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कि जो ज़मीन के निशानात मिटाए उस पर अल्लाह की लानत हो। इस पर बड़ा मुहासरा किया गया, बहुत लैदे हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं, हिजरत जो है ना, हिजरत इज़्ज़त नफ्स वाला करता है। ग़ुलाम कौमें कभी हिजरत नहीं करती, ग़ुलाम कौमें कभी मुहाजिर नहीं बनती, ग़ुलामी कबूल कर लेती हैं। ये ज़रा गौर करते जाएं। और ज़मीन के निशानात जिन्होंने पाकिस्तान में मिटाए उनका इमरान खान ख़ात्मा करने आए थे, जिनको अब पटवारी कहते हैं। पटवारी एक तबका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ज़मीनी शनाख्त का को तबाह करने वाला ये तबका है। अब आप बताएं, मक्के से मदीने हिजरत हुई, जहाँ से मैंने बात शुरू की। मदीने वालों से नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मुआखात कायम करो। ऐसे ही कहा था ना, भाईचारा कायम करो। क्या करना भाईचारा? क्या? जिसकी 10 ऊँटनियाँ 5 मुहाजिर को दे दो, जिसका बाग है आधा मुहाजिर को दे दो, जिसकी बकरियां आधी मुहाजिर को दे दो। आपस में भाई भाई बन जाओ। आधी आधी तकसीम हुई। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान जिसमें आप इस वक्त रहते हैं, यहाँ से हिंदू और सिख हिजरत करके वहाँ गया है, दारुल कुफर में गया है, और वहाँ से मुसलमान दारुल इस्लाम में आए हैं। यहाँ से कोई मुसलमान हिजरत करके उधर नहीं गया, वहाँ से कोई काफिर हिजरत करके यहाँ नहीं आया। अब सवाल यह है कि जितनी वहाँ से आए थे, हमने उनको कितना गले लगाया? सवाल तो यहाँ बनता है ना। यहाँ के मकामी लोगों ने आने वालों को पैगंबर की शरीयत के मुताबिक जो इस्लाम का नाम लेकर आए थे, उनको कितना सीने लगाया। बल्कि हमारे उस बयान के बाद एक वीडियो आई है और एक मैसेज भी मुझे आया है, मैं उसकी वजाहत कर दूं। मैं यहाँ पे जो बात करता हूँ वो अल्लाह और रसूल की करता हूँ, शरीयत इस्लामिया की निशानदही करता हूँ। मुझे मालूम है, मैं आज दिल की बात कह दूँ, मुझे मालूम है कि इसके नताइज क्या होते हैं। आपको भी मालूम है। मुझे मैसेज आया कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने शरीयत को मुहाजिरों पे फिट कर दिया। मैंने कहा अगर ट्रंप पे भी फिट हो तो कर देंगे, हमें इससे गिला नहीं है। हमें गिला ये है कि पैगंबर की शरीयत। उसके बाद एक वीडियो आई, उसने कहा कि मुहाजिरीन इंडिया से नंगे और भूखे आए थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मुहाजिरीन वहाँ से तुम्हें ग़ुलामी से छुड़ाने आए थे। यहाँ के लोगों को जो हिंदुओं और सिखों के हारी थे, अगर सही तारीख पढ़ो तो मुहाजिरीन ने अपनी गैरत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ हिंदुओं की ग़ुलामी कबूल नहीं की। आप उलमा के नाम लो, कितने उलमा हैं जो आपके यहाँ ये एम्प्रेस मार्केट में शहीद किए गए, उनको फांसियों पर लटकाया गया, लेकिन गैरत का और ईमान का सौदा उन्होंने नहीं किया। हिजरत कर ली, फांसियों पे लटक गए तोप खाने के सामने। ना गोरों की गुलामी की है, ना हिंदुओं की गुलामी की है, ना सिखों की गुलामी की है, हिजरत कर ली है। और ये पैगंबर का शेवा है कि जहां ईमान रब्बुन अल्लाह मुस्तकिम ना रहता हो, वो ज़मीन छोड़ दो। और यहां क्या था? तुम हिंदुओं के गुलाम थे, हमें कहते हो नंगे भूखे। मुहाजिर नंगे भूखे नहीं थे। तुमने राजा दाहर से मार खाई है, इब्ने कासिम से मार खाई है। कभी राजा दाहर, कभी रंजीत सिंह, कोई सिंह था, कोई हिंदू था, कोई गोरा था। जब तक हिजरत नहीं हुई पाकिस्तान नहीं बना। और तुम कहते हो नंगे भूखे, तो कायदे आजम क्या नंगा आया था? अल्लामा इकबाल ने हिजरत की, नंगा आया था। जितने मुहाजिर आए, दर हकीकत मसला यह है कि पाकिस्तान में पटवारियों ने तबाह किया है, कौमों का हक खाया है। मुहाजिर जो हिजरत करके जो पंजाब में आए या कहीं कहीं आए, जहां भी आए, उनको ज़मीनें नहीं दी, क्लेम्स नहीं दिए। और हमें कहते हो ऐसी बात भी ना करो। बात तो हम करेंगे, जो रात कब्र में लिखी है वो कब्र में मिलेगी, जो ऊपर लिखी है वो ऊपर मिलेगी। लेकिन ये बात बददियानती, और हमने पिछले जुमा भी कहा, ये कहते रहेंगे कि जिन लोगों ने ज़मीन के निशानात मिटाए हैं उन्होंने खुदा की लानत के मुस्तहिक बने हैं। उन्होंने अली मुर्तज़ा के उस बयान के मुताबिक हक को ठुकराया है,
और शिया आलिम कहता है जो हक को टुकराए वो काफिर हो जाता है, वो भले वरासत का हो। तो फिर आगे फैसला खुद कर लें कि इस तरीके से मसले हल नहीं होते। और मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि सीधी बात करो तो तकलीफ़ होती है। ओ भाई, एक दूसरे का हक अदा कर दो तो मुआशरा वो नमूना पेश करता है जो इस्लामी नमूना है। पाकिस्तान में मोहब्बतें कायम क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान में नफ़रतों का राज क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि एक दूसरे के हक गसब करने को हमने फजीलत समझा, और जब ये हक गसब किए गए नफ़रतों के चट्टानें खड़ी हो गई। नफ़रतों की चट्टानों ने पाकिस्तान की तरक्की को रोका है, और अगर ये नफ़रतों की चट्टानें ना होती तो चीन तुमसे बाद में पैदा हुआ आगे निकल जाता। ये कैसे मुमकिन था? फिर वहाँ देखो, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने मुआखात कायम की, अपनी जायदादों का हिस्सा दिया, ना कि उन जायदादों का जिनको वहाँ से निकाला गया था उनकी जायदादें, अपनी जायदादों का भी मदीने वालों ने हिस्सा दिया। फिर नतीजा क्या निकला? 10 साल 7 साल के अंदर मक्का फतह हो गया। हमने दिल्ली पे झंडा लहराने का सोच रखा है, शाही किले पे झंडा लहराने का सोच रखा है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि हमने अपना भी हक खा रखा है, हमने अपनों का भी हक खा रखा है। अगर हम अपनों के हक अदा कर दे तो हम दिल्ली भी फतह कर लेते, जैसे मदीने वालों ने किसी का हक नहीं खाया, मक्का फतह कर लिया और कुफार अरब को मक्के से निकाल दिया। ये आप लॉजिक समझें। अगर इत्तेहाद और मोहब्बत रखनी है, नफ़रत की चट्टान ख़त्म करनी है, हकदार को उसका हक अदा करना है। और इमरान खान से अपील है, आपकी 22 साल तकरीरों में यही सुना था, पटवारियों को ख़त्म कर देंगे। इन पटवारियों ने बेड़ा गर्क मुल्क का किया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीनों को नुकसान पहुँचाने वाला, सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर तबका पाकिस्तान का पटवारी है। पुलिस नहीं है, उसके बाद है, दूसरे इदारे उसके बाद हैं। सबसे बुनियादी तौर पर यहाँ से बुराई शुरू होती है। और मैं इसीलिए इन चीज़ों को टच करता हूँ, और लोगों को तकलीफ़ होती है और वो बड़े बड़े मामलात करते हैं। बात यह है कि बुराई की जड़ नहीं पकड़ो तो कुछ भी नहीं हल होगा। बुराई की जड़ की तरफ जाओ। और खान साहब का ऐलान बिल्कुल खुश आइंद था कि ये पटवारियों का सिस्टम कंप्यूटर पे और ईमानदार लोगों पे ले आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सालमियत ता क़यामत रहेगी, और पाकिस्तान की तरक्की भी दिन दुगनी रात चौगनी